आखिर फ्रांस में मौजूद अरबों की ये ट्रेन सदियों से क्यों सड़ रही है और शाओलिन मॉन्क्स की ऐसी सुपर पावर्स जिनके बारे में दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का वो काम जिसकी वजह से योगी सरकार चुनाव जीत गई, जानने के बाद आप भी तालियां बजाएंगे और जानेंगे कैसी अद्भुत मशीन के बारे में जो वेजिटेबल को मीट में बदल सकती है और क्यों इन तीनों जुड़वा बहनों ने एक शख्स से शादी रचाई। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, फ्रांस के रहने वाले एड्रियन एडगेज नाम के एक शख्स को एक गूगल मैप पे एक बहुत अजीब सी चीज दिखी जो एक ट्रेन जैसी दिख रही थी। जब एड्रियन एडगेज उस जगह पहुंचे तो उन्हें अबुंडेंट ट्रेन दिखी जो देखने में बिल्कुल अजीब लग रहा था। एक समय में ये ट्रेन पेरिस और यूनाइटेड किंगडम के बीच चलती थी जिसमें वो सभी सुविधाएं उपलब्ध थी जो आज के जमाने की किसी मॉडर्न ट्रेन में मौजूद होती है। इस ट्रेन के डिब्बे में शाही रेस्टोरेंट होने के भी सबूत मिलते हैं और उस समय लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए मैगजीन और कई सामान अभी भी इस ट्रेन में मौजूद थे। इन सभी चीजों को देख के ये हिसाब लगाया गया कि ये ट्रेन 2014 में चलना बंद हो गई थी। दरअसल फ्रांस में नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चलने वाली ट्रेन के आने के बाद इन पुराने ट्रेन को जंक यार्ड में भेज दिया गया, लेकिन ये ट्रेन यहाँ कैसे रह गई किसी को नहीं पता। अब ये ट्रेन यहाँ ऐसे ही पड़ी है और सड़ रही है। और साथ ही ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे के इस ट्रेन को देख लीजिए जो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ी है और इसका ब्रिज के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस ट्रेन को कौन और कैसे लाया ये किसी को नहीं मालूम। कहा जाता है कि यहाँ से दूर दूर तक कोई स्टेशन भी मौजूद नहीं है। नंबर 2, शाओलिन मॉन्क्स दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है क्योंकि शाओलिन मॉन्क्स अपनी सालों की टफ ट्रेनिंग और रूटीन से अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेते हैं कि इनका सामना करने की हिम्मत बड़े बड़े महारथी भी नहीं करते। इनके इसी टफ ट्रेनिंग और रूटीन की वजह से शाओलिन मॉन्क्स कुछ ऐसे सुपर पावर्स पाने में कामयाब हो पाते हैं जिसके बारे में हम आम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो सुपर पावर्स ये है। पॉइंट 1, पानी के ऊपर चलना। वीडियो में पानी पर चलने का ये तरीका शायद आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि कोई आम आदमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पॉइंट 2, अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। मॉन्क्स अपने सालों के ध्यान और मेडिटेशन की बदौलत ठीक उसी तरह अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह हम एसी के टेम्परेचर को रिमोट से कंट्रोल करते हैं। और यही वजह है कि चाहे मौसम कैसा भी हो, मॉन्क्स को न तो करकराती ठंड का कोई असर होता है और न ही जला देने वाली गर्मी का। इसके अलावा मॉन्क्स में इतनी ताकत होती है कि ये सिर्फ अपनी 2 उंगलियों पर अपने पूरे शरीर का भार उठा सकते हैं, जो देखने में बिल्कुल असंभव सा लगता है। नंबर 3, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले साल एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की, लेकिन हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कोसी कला में 814 करोड़ की लागत से बने पेप्सिको प्लांट का वो वर्चुअल उद्घाटन किया था। अमेरिकी कंपनी द पेप्सी बोटल ग्रुप का ये भारत में किया गया अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस बड़े इन्वेस्टमेंट की वजह से मथुरा और आसपास की जगहों में 1500 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिला। पेप्सिको ने एक आलू चिप्स प्लांट लगाया था जिस वजह से ये दावा किया जा रहा है कि आलू की खेती करने वाले 5000 से ज्यादा किसानों को पेप्सिको के इस फूड प्रोसेसिंग प्लांट का लाभ मिलेगा। पेप्सिको ने यूपी के किसानों से सालाना 1,50,000 टन आलू खरीदने की संभावना जताई है। कंपनी अपने मथुरा प्लांट में आलू के चिप्स बनाएगी। शायद आपको पता न हो, लेकिन मशहूर चिप्स लेज भी इसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है। पेप्सिको कंपनी ने यह भी वादा किया है कि इस प्लांट में 30% जॉब पर महिलाएं काम करेंगी। नंबर 4, एक ऐसी मशीन जो 100% वेजिटेरियन मीट बनाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मीट, और वो भी वेजिटेरियन मीट। मिलिए अल्सर नाम के इस शख्स से जिनका परिवार और वो खुद एक मीट लवर है, लेकिन मीट खाते खाते एक दिन उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि जिस मीट से प्यार करते हैं वो मीट हमारे प्लेनेट को बर्बाद कर रही है। इसलिए उन्होंने 100% वेजिटेरियन मीट बनाने के लिए इंजीनियर, शेफ और वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम बनाई। बहुत सालों की मेहनत लगी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। आखिरकार उनकी टीम ने इस मिशन को बना लिया जो वेजिटेबल को मीट में बदल सकती है, यानी कि इस मशीन द्वारा बनाया गया मीट वेजिटेरियन मीट है। अगर स्वाद की बात करें तो इस मशीन से जो मीट बनता है वो बाजारों में जो रियल मीट मिलता है, दोनों के बीच स्वाद में लगभग न के बराबर अंतर है। दोस्तों, ये मीट धीरे धीरे मार्केट में भी आ जाएगी जिसके बाद बिना किसी जानवर की हत्या करे लोग मीट का मजा ले पाएंगे और साथ ही साथ वेजिटेरियन लोग भी इस मीट को खा पाएंगे। नंबर 5, दोस्तों, अफ्रीका के देश कांगो में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक शख्स ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लड़कियों से शादी रचाई और वो तीनों लड़कियां एक ही साथ जन्मी सगी बहनें थी। दरअसल इन तीनों बहनों को एक ही शख्स से प्यार हो गया था जिसके बाद इन तीनों बहनों ने फैसला किया कि तीनों एक ही शख्स से शादी करेंगी। इन तीनों बहनों का नाम नताशा, नतालिया और नेडीज है, जिन्होंने लुवीजो नाम के एक शख्स से शादी कर ली। लुवीजो की मुलाकात सबसे पहले नताली से सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और उसके बाद वो उसकी बाकी 2 बहनों के साथ भी रिलेशनशिप में आ गया और फिर एक दिन अचानक तीनों बहनों ने एक ही साथ लुवीजो के सामने शादी की शर्त रख दी। वो बिल्कुल हैरान हो गया, लेकिन बाद में उसे तीनों की बात माननी पड़ी। इस बेचारे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, दोस्तों, अगर लोगों को आईपीएल में इतना ज्यादा क्रेज है तो इसकी वजह कहीं न कहीं आईपीएल में कमेंट्री करने वाले लोग भी हैं, जो पूरे मैच के दौरान दर्शकों से बात करते करते उनको एंटरटेन करते हैं और साथ ही साथ गेम का हाल भी बताते हैं। इस बार आईपीएल
2022 में आपको एक नए कमेंट्री मैन दिखेंगे जिनका नाम है सुरेश रैना। जी हाँ दोस्तों, फेमस इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना भी इस बार आईपीएल में रवि शास्त्री के साथ कमेंट्री करते हुए दिखेंगे। आईपीएल 2022 के ऑक्शन में सुरेश रैना अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद स्टार्ट नेटवर्क ने उन्हें आईपीएल 2022 के लिए हिंदी कमेंट्री में शामिल कर लिया। नंबर 7, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। यहाँ फुटपाथ पर खाना बांटने वाले अमीर लड़के को भीख मांगने वाली लड़की से प्यार हो गया और उसके बाद उस लड़के ने इस लड़की से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी भी की। दोस्तों, लड़की का नाम नीलम है, जिनके पिता किसी कारणवश गुजर गए और माँ पैरालिसिस से जूझ रही थी। भाई और भाभी ने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से उसके पास कोई सहारा नहीं बचा और ऐसे में लॉकडाउन के चलते खाने के लिए वो भिखारियों के बीच बैठा करती थी। लड़के का नाम अनिल है, जो रोज अपने मालिक के साथ भिखारियों का खाना बांटने आता था। ऐसे में एक दिन उसे जब नीलम की मजबूरियों का पता चला तो उसे नीलम से प्यार हो गया। उसके बाद अनिल ने नीलम से शादी कर ली और 7 जन्मों के साथी बन गए। इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करते हैं। वीडियो लाइक कर अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।